जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतवाणी, जो जीवन का सार है, मोक्ष का मार्ग है। यदि आपने पिछला अध्याय यानी अध्याय 26 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे ज़रूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद 3 के अध्याय 27 का, जिसमें भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को आत्मा और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का विवेचन कराते हैं। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, माँ, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, परंतु उसमें जल की चंचलता या शीतलता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी उसके सुख, दुख, कर्म और विकारों से अछूती रहती है। आत्मा सदा अकर्ता, निर्गुण और निर्विकार होती है। लेकिन जब यह आत्मा प्रकृति के गुणों से संबंध स्थापित कर लेती है, तब मैं करता हूँ ऐसा अहंकार जन्म ले लेता है। यह अहंकार आत्मा को बंधन में डाल देता है और वह जन्म मरण के चक्र में फंसकर कभी ऊंची कभी नीच योनि में भटकता रहता है। जैसे स्वप्न में दुख वास्तविक ना होते हुए भी व्यक्ति उन्हें अनुभव करता है, वैसे ही ये संसार भी केवल अज्ञानवश सत्य प्रतीत होता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तीव्र भक्ति, वैराग्य और ध्यान के द्वारा अपने चित्त को संयमित करे। आगे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य संयम, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, स्वधर्म, संतोष और ध्यान के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करता है, वह धीरे धीरे प्रकृति और आत्मा का भेद जान लेता है। फिर वह इस शरीर, संबंधों और मन बुद्धि से परे जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जैसे जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से हम आकाश में स्थित सूर्य को पहचान लेते हैं, वैसे ही शरीर में स्थित अहंकार के माध्यम से भी परमात्मा का बोध हो सकता है। भगवान बताते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में भी जो साक्षी रहता है वह आत्मा ही है। सुषुप्ति में जब अहंकार नहीं होता, तब वही आत्मा विद्यमान रहती है। माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, प्रभु, जब पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं, तो प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ क्यों नहीं सकती? जैसे गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग नहीं हो सकते, वैसे ही आत्मा और प्रकृति का भी अलगाव कैसे संभव है? इस बात का भगवान उत्तर देते हैं और कहते हैं, माँ,
जैसे अरणि में से अग्नि उत्पन्न होती है और फिर वही अग्नि अरणि को जला देती है, वैसे ही मेरी तीव्र भक्ति, वैराग्य और ध्यान प्रकृति रूपी अविद्या को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। निष्काम भाव से जब कोई व्यक्ति भगवत कथा का श्रवण करता है, ध्यान करता है और अपना धर्म निभाता है, तब उसका चित्त शुद्ध होकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और फिर उस तत्व ज्ञान के द्वारा उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, जिससे प्रकृति का बंधन कट जाता है। आगे भगवान कहते हैं, जिसे ये आत्मज्ञान हो गया वह पुनः प्रकृति के जाल में नहीं फंसता। जैसे कोई स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के दुखों से प्रभावित नहीं होता है, और ऐसा योगी जब देह का त्याग करता है तब वह कैवल्य पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, जहाँ से वह फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। भगवान चेतावनी देते हैं कि यदि कोई योगी सिद्धियों में आसक्त हो जाए तो वह परम पद से वंचित हो जाता है, लेकिन जो मेरे स्वरूप में ही रमा रहता है उसे वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होता। इस तरह हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्मा सदा शुद्ध, अकर्ता और स्वतंत्र है, लेकिन जब वह प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाती है तभी बंधन होता है। भगवत भक्ति, वैराग्य, ध्यान और तत्व ज्ञान के द्वारा यह बंधन काटा जा सकता है। जिसने अपने चित्त को स्थिर कर लिया और परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश किया वही मुक्त है। मुक्ति कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है जहाँ अहंकार, मोह और अज्ञान का नाश हो जाता है। तो प्रिय साधकों, आशा है कि आपको ये अध्याय आत्मा और प्रकृति के रहस्य को समझने में सहायक रहा होगा। अगर ये ज्ञानवाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में श्री हरि लिख के हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये अध्याय, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अगली कड़ी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।